हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। डेथ टोल राइज टू 14 इंजर्ड, बेटल लंग्स डैमेज इन आईसीयू। डेथ टोल राइज यानी मृतकों की संख्या बढ़कर 14 हुई। इंजर्ड बेटल यानी घायल लड़ रहे हैं फेफड़ों से इन्फेक्शन के कारण। इन आईसीयू घायल मौत और ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं फेफड़ों के इन्फेक्शन इन खराब हो जाने के कारण इन आईसीयू के अंदर। बेसिकली ये जो न्यूज़ है जयपुर से है। जयपुर के बाहर पाकरोडा नामक एक क्षेत्र है जो कि जयपुर अजमेर हाईवे पर पड़ता है। वहाँ पर बीते दिनों एक भीषण हादसा हुआ, उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है। जहाँ पर एक एलपीजी गैस के टैंकर से ट्रक के टकरा जाने से ये भीषण हादसा हुआ, जिसके अंदर इतने लोगों की मौत हुई। राइज का मतलब बढ़ना, इंजर्ड यानी घायल, डेथ यानी मौत। ठीक है, मौत का आंकड़ा बढ़कर 14 हुआ। घायल मौत और ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं फेफड़े खराब हो जाने के कारण आईसीयू में। ठीक है, 3 क्रिटिकल विथ बर्न इंजरीज ऑफ 70 to 90%। 3 क्रिटिकल यानी 3 जो है गंभीर रूप से बर्न यानी जल गए, इंजरी यानी घायल हो गए, ऑफ 70 to 90%। 3 गंभीर रूप से घायल है 70 से 90% जलने के कारण। ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज़ है। आओ इसको डिटेल से देखने का प्रयास करते हैं। जयपुर Death toll from the LPG tanker truck collision at Bhankrota on the city outskirts on Jaipur-Ajmer National Highway rose to 14 after 2 victims succumbed to injuries late Friday night. Full stop. Death toll from LPG tanker truck collision। Death toll यानी मृतकों की जो संख्या है LPG टैंकर और ट्रक के टकरा जाने से जो मृतकों की संख्या है भांकरोटा क्षेत्र के अंदर जयपुर के आउट शहर यानी जयपुर के अंदर शहर के बाहर जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर रोज़ वो बढ़कर कितनी हो गई, 14 हो गई। आफ्टर 2 विक्टिम कम 2 विक्टिम यानी 2 पीड़ितों के दम तोड़ने के बाद, 2 इंजर यानी घायल होने के बाद, लेट फ्राइडे नाइट यानी शुक्रवार देर रात्रि को। ठीक है, डेथ टोल यानी मृतकों की संख्या जो एलपीजी गैस और ट्रक के टकरा जाने के कारण भांकरोटा जो कि शहर के बाहर पड़ता है जयपुर नेशनल हाईवे पर, जो कि 14 हो गई है। आफ्टर 2 विक्टिम 2 मृतकों की कम यानी दम तोड़ने के बाद, 2 इंजरी यानी घायल होने के बाद, लेट फ्राइडे यानी देर फ्राइडे शुक्रवार रात तक। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। That 2 deceased were identified as Faizan 20 resident of Udaipur and Govind Narayan 32 resident of केकड़ी डिस्ट्रिक्ट। That 2 deceased 2 मृतकों की संख्या वर थे वो उनकी पहचान हुई फैजान 20 के रूप में जिसकी 20 वर्ष, रेजिडेंट उदयपुर जो कि उदयपुर का निवासी, एंड गोविंद नारायण जो कि रेजिडेंट ऑफ केकड़ी डिस्ट्रिक्ट केकड़ी जिले का निवासी हैं। डिजीज का मतलब मृतक। ठीक है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइडेंटिफाइड का मतलब पहचान होना, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द 2 डिजीज यानी 2 मृतकों की पहचान हुई फैजान के रूप में जो कि निवासी है उदयपुर का, और गोविंद नारायण जो कि निवासी है केकड़ी जिले का। ठीक है, लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक डैमेज ड्यू टू फ्यूम्स फ्रॉम एक्सप्लोजन ऑफ द गैस टैंकर इज मेकिंग रिकवरी ऑफ इंजर्ड डिफिकल्ट, डॉक्टर सेड। फुल स्टॉप। लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक डैमेज, लंग्स एंड जो फेफड़े और श्वसन नली का जो रास्ता है वो डैमेज खराब हो जाने के कारण, ड्यू टू फम यानी उस धुएं के कारण, फ्रॉम एक्सप्लोजन जो कि उस एक्सप्लोजन यानी विस्फोट से हुआ, ऑफ द गैस के विस्फोट से, गैस के टैंकर के विस्फोट से, इज मेकिंग जो बना रहा है, रिकवरी ऑफ द इंजर्ड डिफिकल्ट यानी जो पुनः स्वास्थ्य लाभ है उसको मुश्किल बना रहा है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। ठीक है ना, लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक डैमेज ड्यू टू फ्यूम्स फ्रॉम एक्सप्लोजन। लंग्स यानी जो फेफड़ों का जो श्वसन नली और फेफड़ों का जो खराब हो जाने के कारण, जो कि फ्यूम यानी धुएं के कारण, एक्सप्लोजन जो कि एक टैंकर के गैस के टैंकर के आग लग जाने के कारण, इज मेकिंग बी प्लस वर्ब में आईएनजी वो बना रहा है, रिकवरी ऑफ द इंजर्ड डिफिकल्ट यानी वह पुनः स्वास्थ्य लाभ को मुश्किल कर रहा है, डॉक्टर से, डॉक्टरों ने ऐसा कहा।
45-year-old Yusuf from Bhilwara, with 90% burn. 28-year-old Naresh from Madhya Pradesh with 80%, and 23-year-old woman Vijeta from Banswara with 70% burns injury remain critical condition. full stop. 45-year-old यूसुफ, 45 वर्षीय यूसुफ जो कि भीलवाड़ा का निवासी है, विथ 90% बर्न जो कि 90% जल चुका है. 28-year-old 28 वर्षीय नरेश जो कि मध्य प्रदेश का निवासी 80% जल चुका है. एंड 23 वर्षीय वुमेन महिला जो कि विजेता जो बांसवाड़ा से 70% जल चुकी, इंजरी घायल है, रिमेन वो बनी हुई क्रिटिकल, उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. दे आर ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट इन द SMS हॉस्पिटल इंटेंसिव केयर यूनिट ऑन सैटरडे. फुल स्टॉप. दे यानी वे, यानी प्लूरल होने के कारण आर वर्ब की फर्स्ट वर्ब लगी है. दे आर ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट, वे वेंटिलेटर यानी जीवन रक्षक उपकरणों पर स्थित है. इन SMS हॉस्पिटल इंटेंसिव केयर गहन चिकित्सा इकाई के अंदर, ऑन सैटरडे यानी शनिवार को. ठीक है, मतलब गहन चिकित्सा इकाई के अंदर वो वेंटिलेटर जीवन रक्षक उपकरणों पर लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी, कहने का मतलब क्या है. ये जो हादसा हुआ बहुत ही भीषण और बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसके अंदर 40 वाहन चपेट में आए हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने परिजनों को, अपने बिलवर्ड लवर्ड को खोया है इसके अंदर. In the burn ward of the government-run hospital, 24 patients are undergoing treatment. full stop. In the burn ward of the government-run hospital, सरकार द्वारा संचालित बर्न वार्ड के अंदर 24 पेशेंट यानी मरीज आर अंडरगोइंग, वो उपचाराधीन हैं, ट्रीटमेंट यानी उपचाररत हैं. ठीक है ना. इन द बर्न वार्ड ऑफ गवर्नमेंट-रन हॉस्पिटल, यानी सरकार द्वारा संचालित जो अस्पताल है उसके अंदर 24 जो पेशेंट यानी रोगी आर अंडरगोइंग, B+ वर्ब में ING, ट्रीटमेंट उनका उपचार चल रहा है. 7 अदर इंजर्ड आर टेकिंग ट्रीटमेंट एट प्राइवेट हॉस्पिटल इन द सिटी. 7 अदर जो 7 अन्य इंजर्ड जो घायल है, आर टेकिंग B+ वर्ब में ING, टेकिंग वो ले रहे हैं ट्रीटमेंट यानी उपचार एट ए प्राइवेट हॉस्पिटल यानी एक निजी अस्पताल के अंदर, इन सिटी यानी शहर के अंदर. ठीक है. Doctor treating the patient discovered that it was not only the burn injury on their bodies but also the fumes from explosion they inhaled damaged their lungs and respiratory tracts, worsening their condition. full stop. डॉक्टर ट्रीटिंग जो डॉक्टर उनका उपचार कर रहे हैं, द पेशेंट डिस्कवर, पेशेंट के अंदर ये पता चला है, डिस्कवर पता चला है कि इट वाज नॉट ओनली बर्न इंजरी, सिर्फ और सिर्फ वह केवल जले ही नहीं, मतलब वो जले ही नहीं. इट वाज नॉट ओनली बर्न इंजरी, केवल उनके जलने के घाव ही नहीं है ऑन दियर बॉडी, उनके बॉडी पे, बट आल्सो द फ्यूम्स फ्रॉम एक्सप्लोजन, परंतु वो फ्यूम्स यानी मतलब वो धुआं जो कि एक्सप्लोजन यानी विस्फोट के कारण, दे इनहेल्ड जो वो निगल गए या जो उनके अंदर चला गया, डैमेज दियर लंग्स जिसके कारण उनके लंग्स है फेफड़े डैमेज, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और श्वसन नलिका, वर्जनिंग जो जिसने बिगाड़ दिए दियर कंडीशन, उनकी स्थिति को और बद से बदतर बना दिया. ठीक है. डॉक्टर ट्रीटिंग जो डॉक्टर उनका उपचार कर रहे हैं, उन्होंने पाया ऐसा कि इट वाज नॉट ओनली बर्न इंजरी, सिर्फ और जलने की वजह से घायल नहीं है दियर बॉडीज उनके बॉडी के ऊपर, बट आल्सो द फ्यूम्स फ्रॉम एक्सप्लोजन, परंतु उनका जो धुआं है जो उस एक्सप्लोजन या विस्फोट के कारण दे इनहेल जो निकल गए, जो उनके चला गया, डैमेज दियर लंग्स जिनके कारण उनके जो लंग्स है फेफड़े है बॉडी, रेस्पिरेटरी ट्रैक और रेस्पिरेटरी जो ट्रैक यानी श्वसन नलिका का जो रास्ता है, वर्जनिंग जिसने बिगाड़ दिया दियर कंडीशन यानी उनकी स्थिति को. प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और उन लोगों के लिए प्रार्थना करना जो घायल है पुनः स्वास्थ्य लाभ के लिए. ठीक है. दिल दहल जाता है जब ऐसी घटनाएं समाज के अंदर होती हैं. कुछ लापरवाही भी होती है, कुछ बहुत सारी चीज़ें. हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी एट द SMS हॉस्पिटल डॉक्टर R.K. जैन told Times of India those who died suffering severe lungs and respiratory tract injury due to the fumes. full stop. हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के जो विभागाध्यक्ष हैं
एट SMS हॉस्पिटल डॉक्टर R.K. जैन उन्होंने बताया टाइम्स ऑफ इंडिया कि दोज हु डाइड, जो लोग इसके अंदर मरे, सफर्ड सीवियर लंग्स, जो ग्रसित से सीवियर लंग्स यानी जो सीवियर उनका जो लंग्स है फेफड़े और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट श्वसन नलिका इंजर घायल थे ड्यू टू फ्यूम्स यानी उस धुएं के कारण। दोज हु डाइड, जो मरे, सफर्ड सीवियर लंग्स, जो ग्रसित थे मतलब उनके जो लंग्स है फेफड़े वो खराब हो गए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट श्वसन नलिका इंजर घायल हो गई ड्यू टू द फ्यूम्स यानी उस धुएं के कारण। इट इज समथिंग डिफरेंट वी नोटिस, जैसा कि इट इज समथिंग यह अलग है, डिफरेंट वी नोटिस जैसा कि यह अलग है जैसा हमने नोटिस किया उससे। ठीक है। इफ ए पर्सन हैज 90% burn injuries and additionally their lungs and respiratory tract are involved or damaged due to fumes, survival of such patient becomes difficult. full stop। यदि एक पर्सन जो कि 90% तक जल चुका है, इंजरी घायल है एंड एडिशनली और इसके अतिरिक्त डियर लंग्स, उसके जो लंग्स है फेफड़े एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक जो उसका जो श्वसन नलिका आर इन्वॉल्व जो सम्मिलित है और डैमेज वो खराब हो गई ड्यू टू फ्यूम्स यानी उस धुएं के कारण। सर्वाइवल ऑफ सच पेशेंट, ऐसे पेशेंट के जीवित रहने के जो चांस बिकम बन गया डिफिकल्ट, उसका जीवित रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ठीक है। एक कंडीशन का काम कर रहा है, एक पर्सन यहाँ पे सब्जेक्ट है, फेज 90% बर्न, ठीक है, जो कि 90% तक जल चुका है, इंजरी घायल है, एडिशनली इसके अतिरिक्त डियर लंग्स आर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आर, जो कि उनका रेस्पिरेटरी श्वसन नलिका है अगर उसके फेफड़े है, आर इन्वॉल्व जो सम्मिलित है और डैमेज जो खत्म हो गए ड्यू टू फ्यूम्स यानी उस धुएं कारण। सर्वाइवल ऑफ सच पेशेंट, ऐसे पेशेंट की जो जीवित रहने की जो स्थिति है बिकम्स डिफिकल्ट, वो अत्यधिक मतलब डिफिकल्ट हो गई, मुश्किल हो गई। All those who died in the Bhakrota accident had deep burns in lungs and respiratory tract due to fumes. full stop। All those who died, all those जो वो died जिनकी मौत हुई the Bhakrota accident के अंदर had deep burns in lungs and respiratory tract due to fumes। All those who died वो सारे लोग जिनकी मौत हुई इन द भागरोटा एक्सीडेंट, भागरोटा दुर्घटना के अंदर है डीप बर्न, वो उनको गहरे जले हुए थे इन लंग्स यानी जो उनके फेफड़े एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उनका जो श्वसन नलिका का जो नलिका है ड्यू टू फ्यूम्स यानी उस धुएं के कारण। ठीक है। ट्रीटिंग डॉक्टर यानी उपचार करते हुए डॉक्टरों ने कहा ऑल द पेशेंट्स, जो सारे जो पेशेंट हैं जो रोगी है एडमिटेड टू द जो कि एडमिट है अस्पताल के अंदर, हेड बर्न वो जले हुए, शॉक ड्यू टू हाइपोवोलेमिया विच इज ए लॉस ऑफ इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। ठीक है। ट्रीटिंग डॉक्टर उनको उपचार करते हुए डॉक्टर कहते हैं कि ऑल द पेशेंट, जो सारे जो रोगी है एडमिटेड टू द हॉस्पिटल जो कि अस्पताल के अंदर भर्ती है, जो जले है, शॉक ड्यू टू वो शॉक है, ठीक है, ड्यू टू हाइपोवोलेमिया जो क्या है, विच इज ए लॉस ऑफ इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, जो कि एक अंतःस्वेनी द्रव है जो कि लॉस हो गया, जो खत्म हो गया। विच किसके लिए आता है, जब किसी वस्तु या किसी की बात हो तब उसके लिए क्या आता, विच आता। ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।